निश्चित भोगना पड़ेगा। कृतम कर्म शुभाशुभम न भुंगते क्षीयते, बिना भोगे इसका क्षय नहीं होता है। सुनो ध्यान से, बहुत सुंदर बात सनत कुमार जी ने कहा। यहां सूत जी ने भी कहा। सूत जी बोले देह पंचत्वमापन्ने और देही कर्मानुगो बसा। ये जो पंच भौतिक शरीर है, देही पंचत्व, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। अरे छित जल पावक, रामायण, छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अधम शरीरा। भागवत में भी कहा जा रहा है और रामायण में भी कहा जा रहा है। इन पांच से निर्मित ये शरीर, देहे पंचत्वमापन्ने देही कर्मानुगो बसा। अरे ये मत सोचना कि मरने के बाद नहीं, इस श्लोक में स्पष्ट कहा जा रहा है। देहांतरम अनुप्राप्य, देहांतरम दूसरी देह, ये देह छूटेगी, ये देह छूटेगी, ये शरीर छूटेगा। देहांतरम अनुप्राप्य, तुमको अगला शरीर जो मिलेगा, ये मत सोचना अभी इस शरीर में बैठे हैं, ध्यान देना, इस शरीर में बैठे हैं और बैठे बैठे प्राणों के इसमें रहते रहते अगला शरीर तैयार हो जाएगा। अभी मरे नहीं है, ये भागवत है, अभी मरे नहीं है। इस शरीर में आपका प्राण है और आपके कर्म के आधार पर शरीर तैयार हो जाता है। मां के उदर में, भागवत में चर्चा आई है कि मां के उदर में शुक्र शोणित दोनों सम्मिलित होते हैं। प्रथम दिन बुदबुदा बनता है, सप्ताह के बाद में बेर की गुठली की तरह हो जाता है। तत्पश्चात उसमें छिद्र होते हैं, तत्पश्चात उसमें चिंड बनना शुरू हो जाते हैं। 3 महीने के बाद उस बच्चे में प्राण आता है। शरीर पहले बनता है, ध्यान देना, शरीर पहले बनता है, प्राण बाद में निकलता है। किसके आधार पर? किसके आधार पर? आपके कर्म के आधार पर। हम कर्म का अपलाप करें, कर्म से बचना चाहें, बच नहीं सकते हैं, बच नहीं सकते हैं। कोई कहे कि महाराज रोज इतने लोग मरते हैं, असंख्य लोग मरते हैं, लाखों लोग मरते हैं। किसी का कर्म चल जाए किसी के साथ में, मेला में लोग खो जाते हैं ना, कुंभ मेला में कितने लोग खो जाते हैं। उत्तर दिया जा रहा है, बड़ा सुंदर उत्तर। वत्सो विंदन्ति मातरम, वत्सो विंदन्ति मातरम, हजारों गायों के बीच में बछड़े को छोड़ दीजिए। सैकड़ों भेड़ों के अंदर भेड़ के बच्चों को छोड़ दीजिए। दौड़ के भाग करके कुल 5 मिनट के अंदर भेड़ का बच्चा अपने मां के पास पहुंच जाएगा और गाय का बच्चा बछड़ा अपने मां के पास पहुंच जाएगा। तो आप कर्म नहीं पहुंच पाएगा आपके पास। बोलो, होशियारी नहीं करना, चालाकी नहीं करना, चालाकी नहीं चलेगी है? होशियारी नहीं, बहुत होशियार बनते हो। होशियार बिल्कुल नहीं बनना। दुनिया बहुत होशियार हो गई है, बहुत चालाक हो गई है, बहुत चुस्त हो गई है, बहुत चुस्त, बहुत चालाक। एक आदमी अहमदाबाद स्टेशन पर पहुंचा, कुछ लेट ही पहुंचा, कालूपुर स्टेशन। टिकट बुक नहीं थी। जब ट्रेन में चढ़ने लगा तो इतनी भीड़, घुसा ही नहीं गया। वो दोस्त उसको छोड़ने आया था। दोस्त से बोला, भाई क्या करूं, लगता है अब तो जाना कैंसिल करना पड़ेगा। अरे मुझे लोग बहुत होशियार कहते हैं, बहुत चुस्त चालाक बोलते हैं। अरे मेरी चालाकी किस काम आएगी? देख अभी तेरे को सुला के भेजूंगा, तू तो बैठने की बात करता है।
है? इस भीड़ में सुला के भेजेगा? बिल्कुल। कैसे? बोले यही तो मेरी होशियारी है, यही तो मेरी चालाकी है, यही तो मेरी चुस्ती है। मेरे तो समझ में आता नहीं। बोले मेरी समझ में आ गया। ये वाला लड़का था जवान, धक्के मारे अंदर, थोड़ा 10-5 कदम आगे बढ़ा और जोर से चिल्लाया, सांप है, सांप है, सांप है, सांप है। पूरी बोगी खाली। भाई साहब, कोई सीट देखो जो बढ़िया पसंद करो आपके लायक। बीच की लेनी, ऊपर की लेनी, नीचे की लेनी, जो हाँ वो मत दिल करे बात हो जाइए। आप बुद्धिमान हूं ना मैं, होशियार हूं ना मैं। आराम से उसने की बेडिंग खोली, चादर बिछाई, आराम से सो गया। भैया आप जाओ, जाए ठीक, आराम से पहुंच, फोन करना वहां पहुंच के। बोले ठीक बात। वो तो भेज के चला गया, चादर उड़ के सो गया। सवेरे आवाज दे रहा है चाय वाला, चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम। वो चादर हटाया, बोलता कौन सा स्टेशन है? वो बोला साहब ये तो कालूपुर स्टेशन है, अहमदाबाद। अहमदाबाद? हाँ जी अहमदाबाद। मैं तो बैठा था बम्बई वाली गाड़ी, बम्बई पहुंचने की। ये बम्बई नहीं गई, बम्बई नहीं पहुंची। अरे बोले भाई साहब तो रात में सांप निकला था, वो यहीं पे काट के आड़ में लगा दिया गया। काट के आड़ में लगा दिया गया। कितने चालाक हैं आप। 3-3 बही खाता, अपना अलग, दिखाने का अलग। हर जगह चालाकी, हर जगह। दुनिया वालों के साथ चालाकी कर सकते, पर वहां नहीं, वहां नहीं चल सकती है। चल सकती है होशियारी नहीं, चालाकी नहीं, चुस्ती नहीं, चुस्ती चालाकी नहीं, वहां पर चालाकी नहीं चलेगी। और देहे पंचत्वमापन्ने और देही कर्मानुगो बसा, देहांतरम मनु प्राप्य प्राक्तनम तुजते बपू। प्राक पहले, प्राक्तनम तुजते बपू। प्राक माने पहले, तुम्हारे कर्म के आधार पर शरीर बनेगा। उसके बाद में जब बन के तैयार हो जाएगा, तब क्या होगा? ये शरीर छूटेगा, उसमें प्रवेश करेगा। अब मैं तुमको पूछता हूं, ये शरीर पहले बना, शरीर पहले बना, बाद में प्राण निकला। हम कहते हैं कि बहुत लोग मरते हैं, बहुत लोग असंख्य मरते हैं। वो कर्म भूल जाएगा, उसका उसके साथ, उसका उसके साथ। ऐसा नहीं, देना देखना, ध्यान से सुनना। देहे पंचत्वमापन्ने देही कर्मानुगो बसा और देहांतरम अनुप्राप्य प्राप्तनम त्यजते बपू। बहुत अच्छा प्रश्न किया यहां पर, ध्यान देना, बहुत अच्छा संवाद है। सूत जी महाराज ने जब ऐसा बताया, शौनक ने प्रश्न किया कि भगवान ऐसा कौन सा व्यक्ति है, किसी का नाम तो बताओ, एक नाम तो ले दो कि उसका कर्म उसके साथ गया। थोड़ा हमारा दिल करता है कि उसका नाम बताओ। नाम जानना चाहते हो तो उसका नाम है धुंधकारी। क्या है? धुंधकारी। और धुंधकारी क्यों? हम ही है ना, हम ही हैं। धुंधकारी ती नामतः, वो धुंधकारी है। भगवान हम पर कृपा करो, हम इस चर्चा को थोड़ा विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं। बताइए किस प्रकार से, कैसा है, किसका बेटा था, कहां का रहने वाला था, वगैरह वगैरह। जब प्रश्न किया, बोले तुंगभद्रा, तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाशु धर्मेण पापहानि प्रजायते। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतपत्तनमुत्तमम्। पत्तनम ग्रामम, पत्तनम ग्रामम।
एक गांव तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है। उस नदी के किनारे पर एक ब्राह्मण आत्मदेव नाम का रहता है। यत्र वर्णा सुधर्मेण, अपने वर्ण धर्म के अनुसार स्मार्त कर्म, शौत स्मार्त कर्मों को करता है, जीविका का संवाहन करता है, संचालन करता है। काफी लंबी अवधि बीत गई, विवाह हो गया, धुंधली नाम की पत्नी आ गई, पर संतान नहीं मिली। संतान भी अंदर से बड़ा क्षुभित है, बड़ा दुखित है, मेरे कोई पुत्र नहीं है, अभाव खटकता है। सब कुछ है, धन दौलत वस्तु हर चीज है, कार कोठी बंगला सब कुछ है, लेकिन पुत्र नहीं है। लेकिन पुत्र नहीं, पुत्र के मतलब क्या होता है? पुम नाम त्रायते नरकाति इति पुत्र। बोले किम नाम पुत्र? पुम नाम का एक नरक है, पुम नाम का नरक है। पुम नाम त्रायते रक्षयते, उस पुम नाम के नरक से जो रक्षा करे उसका नाम है पुत्र। क्या नाम है उसका? नाम पुत्र रक्षा करता है, पुम नाम के नरक में नहीं जाने देता है। यदि वो पिंड दान करेगा, जलोदक देगा, पिंडोदक क्रिया करेगा तो उस नरक में जाना नहीं पड़ेगा, और पुत्र नहीं है तो कहा उस नरक में जाने पड़ता है। अब इस परिभाषा तो सारे महात्मा नरक में जाएंगे। है जी सुरेश भाई, क्या नाम हमारे ग्रीश भाई, तो सारे महात्मा नरक में जाने चाहिए, उनको पुत्र कहां होता है? सुनो, थोड़ा ध्यान से सुनो, थोड़ा आध्यात्मिक अर्थ है। तुंगभद्रा तटे तीर्थे, तुंगभद्रा ये नदी क्या है? तुंगभद्रा, तुंग माने बड़ी श्रेष्ठ, भद्रा माने श्रेष्ठ। तुंगभद्रा, तुंग माने बहुत विशाल, भद्रा माने श्रेष्ठ, बहुत अच्छी नदी है, पवित्र पावन नदी है। तटे, उसके किनारे पर आत्मदेव रहता है। कि जो हमारा शरीर है ना, सुना ध्यान से, ये हमारा शरीर ही तो तुंगभद्रा है। इसके अंदर रहने वाला जो जीव आत्मा है वही तो आत्मदेव है, वही तो इसके अंदर रहने वाला जो जीव आत्मा है वही आत्मदेव है, और ये जो शरीर है वही तुंगभद्रा नाम की नदी है। ये शरीर जो है ना, साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जेई परलोक सुधारा। इस पंचभौतिक शरीर को पाकर के यदि आपने परलोक नहीं सुधारा, यदि मोक्ष का आचरण नहीं किया तो महती विनष्टि। बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, गलती न होवे, ये बात बताई जा रही है, यहां बताया जा रहा है। ये शरीर हमारी एक, ये जो साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वार शरीर है, इसमें एक आत्मदेव आया है, और अब इसने इतना नहीं किया तो कब करेगा? शुकर में जाके, कुकर की योनि में जाकर के, चूहा बिल्ली बन करके कब करेंगे? कब करेंगे? और एक बात आपको बढ़िया बता दूं, वो जो पिंड की बात चली थी, जलोदक पिंडोदक की बात, सच्चे अर्थों में तो जब सन्यासी भक्त बनता है, हमारे यहाँ की परंपरा है, हमारा जब विजया हवन होता है तो हमारे विजया हवन में हम स्वयं अपना पिंडदान कर लेते हैं। हमारे सन्यास होने के समय पर हमारा पिंडोदक कराया जाता है, जलोदक कराया जाता है, सब अपना जो कुछ होता है सब कर लेते हैं हम लोग। और जब व्यक्ति ज्ञान की स्थिति में परिणत हो जाता है, ध्यान देना, जब ज्ञान की स्थिति में परिणत हो जाता है तो फिर वहां पर ये सब कुछ नहीं चलता है। क्यों? कि वहां तो ऋते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। ये पिंडदान देने पर भी यदि ज्ञान नहीं, दोबारा फिर जन्म लो और फिर गड़बड़ी हो जाए तो फिर नरक में जाओ। ये लंबा श्रृंखला है। आदि गुरु शंकराचार्य जी के शब्दों में, अरे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम अपनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम अगोविंदम भज मूढ़ मते। ये श्रृंखला चलती रहती है। आइए, वो ब्राह्मण बड़ा दुखी, हमारे कोई पुत्र नहीं है। संयोग की बात पश्चाताप कर रहा है। आज दिल में आया कोई पुत्र नहीं है, अब इससे अच्छा तो मरना ही अच्छा है। क्या अच्छा है? मरने चल पड़ा। एक जंगल है, बड़ा सरोवर बना हुआ। उस सरोवर में वो घुस करके डूब के मरने वाला था। इतने में एक सन्यासी महात्मा दिखा। और सन्यासी महात्मा ने कहा, नारायण नारायण नारायण। रुक गया, कोई महात्मा आ गया, प्रणाम किया। महाराज, मैं मरने वाला हूं। क्यों मरने वाला है? किस लिए मरने वाला है? महाराज, मेरे पुत्र नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं। पुत्र के न होने से दुखी? बिल्कुल महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। संत ने समझाया। संत का काम है समझाना। संत ने समझाया, अरे मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम अबलिष्ठम कर्मणो गति। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। और विवेकंतु समासाद्य त्यज संसार भाषणम। मुंचा ज्ञानम, इस अज्ञान को छोड़ दे। मुंच, त्याग, छोड़ दे। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। अरे कर्म की गति बड़ी गहन है, कर्म की गति बड़ी बहन है, बड़ी विचलक्षण है। विवेकंतु समासाद्य, विवेक से, बुद्धि से काम ले। त्यज संसार भाषणम, संसार की वासनाओं को छोड़ दे। अरे कोई पुत्र वगैरह, अरे सगर राजा के 60,000 पुत्र थे और पुत्र होने के बाद भी दुखी हुए। कौरव के 100 पुत्र हुए, फिर भी वो दुखी हुए। अरे किसी को पुत्रों से सुख नहीं मिलता है, भूल जा, भूल जा, पुत्रों से सुख नहीं मिलता है। रोना पड़ेगा, महाराज मैं कुछ नहीं जानता हूं, बस मेरे को पुत्र चाहिए। रोना पड़े, धोना पड़े, सब चलेगा, बस पुत्र दो। क्या दो? पुत्र दो, हम कुछ नहीं जानते हैं। संत ने समझाया, भैया कैसी हट कर रहा है। संत ने कहा, तेरे को मालूम है पुत्र करता क्या है? संत ने कहा कि पहले तो दारा हरे। पुत्र क्या करता है, आप लोग सुन लो। अरे पहले तो दारा हरे और दूजे भोजन भवन और तीजे तो संपत्ति हरे सुयाशे दुश्मन कवन। बहुत सुंदर धूमधाम से शादी की थी। पत्नी घर में आ गई